बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज 2026 बहुत करीब है और बड़े ही खुशनसीब हैं वो लोग जो तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उनका नाम आ चुका है, उनके वीज़े शुरू हो चुके हैं आना। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है क्योंकि ये बहुत बड़ी एक इबादत है और ऐसी इबादत के जिसमें पूरी दुनिया से लाखों फर्जंदान तौहीद एक ही जगह के ऊपर जमा होकर अपने रब को मनाते हैं, रब के हुजूर पेश हो जाते हैं। क्या फ़कीर, क्या अमीर, क्या बादशाह, क्या वज़ीर, क्या रियाया, सभी वहाँ पर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सब को ये सआदत नसीब फ़रमाए, बार बार नसीब फ़रमाए, मकबूल हज और उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जब हज की बात होती है तो फिर हज की तैयारियाँ भी करनी होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल के ऊपर पहले भी, पिछले हज के मौका के ऊपर भी मैंने मुकम्मल इसके बारे में आपकी रहनुमाई की थी, बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हुआ था। तो आज भी हम इंशाअल्लाह ताला इस की ट्रेनिंग, इसका कोर्स शुरू कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोज़ आपको हज के मुताल्लिक़ तमाम तर उमूर के ऊपर मिलेंगी, तमाम तर जो अहकामात हैं, मनासिक हैं, हर चीज़ के ऊपर तफ़सील के साथ बात करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी ज़रूर करना है ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हज के लिए हमें कौन सा ज़रूरी सामान है जो साथ लेकर जाना चाहिए। इस सामान को लेकर जाने के दो मकासद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि आप यहाँ से, यानी अपने मुल्क से अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं और इसको लेकर जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक सस्ता होता है, कम पैसों में मिल जाता है। वही चीज़ अगर आप वहाँ पर जाकर ख़रीदते हैं, अमूमन हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तान से या बांग्लादेश या इंडिया से, कहीं से भी जिनकी जो करेंसी है वो लो है, तो वो जब ख़रीदते हैं तो वहाँ पर जाकर उनको वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए फिर कुछ परेशानी हो जाती है, बजट में आगे पीछे गड़बड़ हो जाती है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो चीज़ें यहाँ से लेकर जाते हैं ज़रूरत की, अगर आप ना लेकर जाएँ तो वहाँ जब जाकर आप लेंगे तो फिर आपको वो बार-बार कभी एक चीज़, कभी दूसरी चीज़, कभी तीसरी चीज़, तो बहुत सारा आपका टाइम इसी चक्कर के अंदर ज़ाया हो जाता है। तो बजाय इसके कि बार-बार बाज़ार का चक्कर लगाना पड़े, दुकानों पे जाना पड़े, आप अपनी ज़रूरत की अशिया, ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ लेकर जाएँ, तो आपको ना तो कहीं पर चक्कर लगाना पड़ेगा, ना किसी से चीज़ माँगनी पड़ेगी, ना ही आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मकसूद इसका यही है कि आप इन तमाम चीज़ों को जो ज़रूरत की हैं, इनको आप अपने साथ लेकर जाएँ। हो सके तो इनको आप अपने पास नोट भी कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं दे सकूँ, तो आप वहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वैसे ही अपने पास नोट कर लें, इसको लिख लें। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए है वो है एक बड़ा बैग। जो लगेज होता है, जो हमने वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर जमा करवाना है, जिसके अंदर हमने सारा ये सामान रखना है, सबसे पहले हमें वो चाहिए जो 25 से 30 किलो का कम अज़ कम हो, जिसके अंदर हम इतना सामान रख सकें। जब हम बैग की बात करते हैं तो हमें मुख्तलिफ बैग 2-3 किस्म के चाहिए होते हैं। एक तो ये बड़ा वाला चाहिए होता है जिसके अंदर सारा सामान आता है। दूसरा वो बैग होता है जो हम हाथ में पकड़ते हैं और अपने साथ जहाज़ के अंदर लेकर जाते हैं। तीसरा जो बैग होता है वो छोटे बैग होते हैं, क्रॉस बॉडी बैग होता है, गले में लटकाने वाला बैग होता है और इसी तरह इहराम के लिए वो जो बेल्ट होता है वो भी इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये जो छोटे बैग होते हैं, गले में लटकाने वाला या क्रॉस बॉडी बैग जो होता है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, इस तरह की जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की चीज़ें हैं, पैसे हैं, वो आप इनमें रखते हैं। तो ये बैग इस तरह के आपने लेने हैं। बड़ा बैग लेना है, फिर आपने छोटा बैग लेना है जिसके अंदर आप अपना इहराम वगैरह डाल लेंगे, कोई एक सूट उसके अंदर आप डाल लेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप उस बैग में डाल लेंगे। फिर क्रॉस बॉडी बैग या गले में लटकाने वाला बैग है, इसमें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप डाल लेंगे और अपने पास रखेंगे। तो ये आपने इस तरह से बैग लेने होते हैं। जब आप ये बैग ले लेते हैं, अब अगला सामान कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी बता दूँ ताकि बहुत लेंथी वीडियो ना हो जाए। एक आपको ताला चाहिए जो आपने ये बड़े बैग को लगाना है, वो आपने लेना है। इसी तरह सेफ्टी पिन, बक्सुए वगैरह ये आप रख लें, इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। चाय के शौकीन हज़रात जो हैं वो अपना चाय का सामान साथ रख लें। टी बैग्स हैं, इसी तरह केटल है, इलेक्ट्रिक केटल, ये आपने साथ रख लें। एवरीडे जो खुश्क दूध होता है ये अपने साथ रख लें। शुगर जो है वो आप पैकिंग में लें, छोटे पैकेट मिल जाते हैं इसके, वो आप अपने साथ रख लें।
तो ये चाय का सामान आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं अगर आप चाय के शौकीन हैं। कपड़ों की अगर हम बात करते हैं तो कपड़े आपके पास 5-6 जोड़े होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 5-6 सूट कम से कम ये होने चाहिए। आपका वज़न करने वाला जो कांटा है ये आपको मिल जाता है, छोटा हाथ में पकड़ने वाला, ये अपने साथ रखें ताकि आपको वज़न करने में आसानी हो। नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुँह धोने के लिए आप साबुन और शैम्पू लेंगे। ये वो साबुन और शैम्पू होगा जो बग़ैर खुशबू के होगा, क्योंकि हालत इहराम के अंदर आप खुशबू वाला ना तो शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही खुशबू वाला आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने वो लेना है जो बग़ैर खुशबू के हो। फिर मर्द या औरत की जो ज़रूरी सामान है उनका जो पर्सनल होता है, जिस तरह ख़वातीन के लिए क्रीम्स वगैरह वो इस्तेमाल करती हैं, हेयर रिमूवर, और इसी तरह मर्द जो हैं वो रेज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन अपने पैड्स वगैरह, यानी जो इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने अपने पास रखनी है। आप 2 अदद जूतों वाला थैला, ये कपड़े वाला जो थैला होता है, ये तस्वीर मैं आपको देता हूँ, इस तरह के आपने 2 अदद लेने हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें आप जूते वगैरह डाल सकते हैं, पानी की बोतल भी बसा औकात है इसमें आप रख सकते हैं, यानी अगर जूते इसमें नहीं डाले हुए तो पानी की बोतल आप इसमें रख लें, तो ये आपके बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम आता है। वैज़लीन आप अपने साथ लेकर जाइए, नेल कटर है, छोटी कैंची है और छोटी छुरी, ये आप अपने साथ लेकर जाएँ। और इसी तरह प्लेट, चम्मच और चाय का मग वगैरह आप अपने साथ रख लें। बनियान अपनी रख लें और अंडरवियर भी रख लें। अगर मर्द इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना अंडरवियर रख सकते हैं, लेकिन जब आप हालत इहराम में होंगे तो ना आप बनियान का इस्तेमाल करेंगे, ना आप अंडरवियर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब ज़रूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथ ब्रश है, टूथपेस्ट है और मिसवाक, ये आप अपने साथ रखिए। ताकत की जो गोलियाँ कैल्शियम की मिल जाती हैं वो अपने साथ रखिए। निम्को, ड्राई फ्रूट, ये आप ले लें। 3 से 4 अदर टिश्यू के रोल आप ले लें। छतरी आप छोटे साइज़ की ज़रूर अपने साथ लेकर जाएँ, छतरी की बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर ज़रूरत होती है। सुई और धागा, ये आप अपने साथ ज़रूर रखें। छोटी सफरी इस्त्री जो है इसको ज़रूर अपने साथ लेकर जाएँ, और सरफ़ जो है वो आप छोटे साशों के अंदर लेकर जाएँ। सरफ़ बड़े साशे में ना लेकर जाएँ, यानी किलो वाली पैकिंग में या आधा किलो वाली पैकिंग में ना लेके जाएँ, बल्कि जो छोटे साशे मिल जाते हैं सरफ़ के वो लेकर जाएँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने एक साशे निकाला और उसको इस्तेमाल कर लिया, फिर आपको उसको सँभालने की ज़रूरत नहीं है। जब एक दफ़ा एक साशे को आप खोल लेते हैं, बड़ा आपके पास पैकेट होगा, उसको आप खोल लेंगे तो उसके गिरने का खतरा होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप छोटे साशे साथ लेकर जाएँ। 2 इंच की स्कॉच टेप जो होती है ये आप ज़रूर रखें, और इसी तरह जो रैपिंग शीट रोल है ये आप अपने साथ रखें। जो ये टेप है ये भी आपके काम आती है, और आप जब रैपिंग रोल जो है वो साथ ले लेंगे तो आप खुद अपने बैग को रैप कर सकते हैं। पानी की जो स्प्रे बोतल होती है ये आप लेकर जाइए। छोटी चटाई जो होती है, सफरी चटाई, और उसके साथ हवा भरने वाला जो तकिया होता है ये आप अपने साथ रखें। तवाफ वाली तस्बीह जिसके 7 दाने होते हैं, जिसमें आप चक्कर को शुमार करते हैं तवाफ करते हुए, वो आप अपने साथ रखिए। और इसी तरह जो है मार्कर मोटा जो है ये अपने साथ रखें कि अपने बैग वगैरह सामान वगैरह के ऊपर लिखने की आपको ज़रूरत होती है। बॉल पेन अपने साथ रखें, एक डायरी अपने साथ रखें छोटी, और अपने मोबाइल के लिए 2 अदद चार्जर रखें, 2 अदद केबल उनकी रख लें। एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक ज़रूर अपने साथ लेकर जाएँ, और पावर बैंक जो है अपने हैंड कैरी में रखना है, आपने जो लगेज है उसमें नहीं रखना। जो सामान आप जहाज़ में अपने साथ लेकर जाएंगे पावर बैंक उसके अंदर आपने रखना है। सफरी जाए नमाज अपने साथ ज़रूर रखिए। हज की जो किताब है, गाइड है, हज बुक जो है ये आपने अपने साथ रखनी है, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल वगैरह आपको देखने को सीखने को मिलेंगे, तो आप वो अपने साथ रखिए। किसी तरह की जो भी वैक्सीन रिक्वायर्ड होती हैं उस वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो आपने अपने साथ ज़रूर रखना है। आप नज़र की ऐनक लगाते हैं तो उसकी 2 सेट ज़रूर बनवा लें, वो अपने साथ रखें। धूप वाली ऐनक जो है वो आप 2 सेट अपने साथ रखें। एहराम जो है मर्द वो 2 सेट कम से कम हज के मौका के ऊपर ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तब्दील करवाने की। आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2-3 कापियाँ करवा लें, उनके सेट बनवा लें, और इसी तरह आपके मोबाइल के अंदर भी उनकी PDF की सूरत में उनका होना ज़रूरी है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो NOC अपना ज़रूर लें। मर्द हजरात जो हैं वो अपनी जो चप्पल है, हवाई चप्पल, वो आप 2 जोड़े कम से कम ज़रूर अपने साथ रखें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मैंने देखा है अमूमन हज के मौका पर, उम्रा के मौका पर लोग सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन जब हवाई चप्पल की बात आती है तो बिल्कुल हल्की क्वालिटी की
हवाई चप्पल ले ली जाती है। अब हज के मौका के ऊपर बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, तो अब वो हल्की क्वालिटी की जो चप्पल उन्होंने ली होती है उसको तो पहन के चलना आम जगह के ऊपर मुश्किल हो जाता है। फिर इतना ज्यादा चलना वो बहुत ज्यादा उनको मसला बनता है, चला भी नहीं जाता, पाँव खराब हो जाते हैं, छाले बन जाते हैं। तो इसलिए हवाई चप्पल जो आप लेंगे एहराम की हालत में जो आप पहनेंगे वो अच्छी क्वालिटी की आपने लेनी है, जिसका सोल नरम हो, अच्छा हो, ताकि आपको चलने में आसानी रहे। और फिर जब आप ले लें तो अपने घर के अंदर भी उसको 2-4 दिन पहले पहने, उसको जाने से पहले इस्तेमाल करें, ताकि आपका पाँव उसका आदी हो जाए। क्योंकि आमतौर के ऊपर जो है मर्द इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो फिर अचानक से जब इस्तेमाल करना होता है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो घर में उसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी आदत हो जाए। इसी तरह सनी प्लस अपने साथ रख लें, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होंठों के लिए कुछ चिपस्टिक वगैरह अपने साथ रखें जो खुशबू के बगैर हो, वो आप इस्तेमाल कर लें। इसी तरह कोई डोरी या रस्सी वो छोटी अपने साथ रखें, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। औरतें जो हैं वो अपने लिए जो हिजाब कैप होती है ये अपने साथ रखें, क्योंकि जब औरत भी हज की नियत कर लेगी तो उसके लिए एक तो चेहरे के ऊपर कपड़ा लगाना दुरुस्त नहीं है, लेकिन चेहरे का पर्दा भी करना है, तो उसके लिए ये कैप पी कैप जो है ये बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं। आप गर्म पट्टी आप अपने साथ रखें, हैंड फ्री अपने साथ रखें, क्योंकि जो हज के मौका के ऊपर खुतबा है, ये जुमा का खुतबा है, ये आप अपनी जुबान के अंदर उसको सुन भी सकते हैं, तो आप हैंड फ्री अपने साथ जरूर रखिए। औरत या मर्द कंघा वगैरह अपने साथ रखें, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन हालत एहराम के अंदर आप कंघा ना करें क्योंकि उससे बाल टूटेंगे। अपने दांतों के लिए आप जो टूथपिक होती हैं वो आप रखें, कान साफ करने के लिए कोई चीज़ अपने साथ रख लें। ख्वातीन जो है वो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, किसी तरह की कोई ज्वेलरी जो है वो अपने साथ वो ना रखें। ORS जो है ये अपने साथ रखिए, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ख्वातीन अपने अबाया जो है वो 2-3 अपने साथ रखें, ज़्यादातर अबाया ही वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। रैशेज़ पड़ जाते हैं चलने से, तो उसके लिए कोई ना कोई क्रीम आपके पास होनी चाहिए। और इसी तरह वाइप्स जो हैं ये अपने साथ रखें। एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है और उसकी ज़रूरत पड़ जाती है वो है कि आपने मल्टी प्लग जो है वो आपने साथ ज़रूर रखना है, 3 पिन वाला आपने रखना है। इसी तरह एक एक्सटेंशन जो है वो अपने साथ आप ज़रूर रखें कि वहाँ पर उसकी ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। तो ये वो अहम सामान है जो आपके पास हज के मौका के ऊपर होना ज़रूरी है। और इस सामान को आप अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपका एक तो वक्त बहुत ज़्यादा बचेगा वहाँ पर, और दूसरे नंबर के ऊपर आपके पैसे भी काफ़ी बच जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि आपकी मेडिसिन मेडिसिन जो आपकी ज़रूरी मेडिसिन है वो आपने ऐसे करना है कि जितनी भी मेडिसिन होगी वो डॉक्टर से आपने लिखवानी है, उसका नुस्खा आपके पास होगा, और जो हज कम्प्लेक्स होगा आपका वहाँ पर आपने उसकी पैकिंग करवा लेनी है, तो वो वहाँ पर आपके लिए पैक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाएं। और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आप महसूस करते हैं कि इसकी मुझे ज़रूरत है, तो वो कानून के मुताबिक है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर मना हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कि वो हमारे यहाँ पर उसकी इजाज़त होती है लेकिन वहाँ पर उसकी इजाज़त नहीं है, तो आप जाने से पहले अच्छे तरीके से चेक कर लें। और एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपने किसी का सामान अपने साथ नहीं लेकर रखना। अपने सामान के अंदर किसी की कोई चीज़ भी आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। ये मैं बारहा बात कर चुका हूँ और बार बार मैं ये बात करता हूँ। अब इसका मकसद ये नहीं है कि भाई हम किसी के काम नहीं आएंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे। मदद हमने करनी है, दूसरों के साथ हमने अच्छा रवैया रखना है, अच्छा इखलाक रखना है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है और जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है और जितना कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं कि लोग बेचारे हज के लिए या उम्रा के लिए जब वो जाते हैं तो किसी की मोहब्बत में मवद्दत में आकर कोई सामान किसी का साथ ले गए, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ निकल आई जो वहाँ पर मना थी। तो अब वो कौन जिम्मेदार कौन है वो ये नहीं देखते कि भाई ये किसने भेजा है, वो ये देखते हैं कि ये सामान निकला किसके पास है। अब जिसके पास से निकला जिम्मेदार भी वही होगा। तो इसलिए 20 ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि किसी ने मोहब्बत में किसी का सामान अपने साथ रख लिया, कोई चीज़ अपने साथ रख ली, लेकिन वो चीज़ थी जो वहां पर ममनू थी। अब उसका जिम्मेदार ये हुआ जो साथ लेकर गया था। तो इसलिए किसी का कोई भी सामान जितना भी वो हो कि जी मेरा ये पैक सामान है आप ले जाएं, बिल्कुल ना लेके जाएं। बस इनकार कर दे जी मैं नहीं लेके जा सकता। हाँ, अगर कोई किसी के लिए चीज़ भेजना चाहता है उसको और आप उसको मना भी नहीं करना चाहते, तो आप उसको बोलें कि आप मुझे पैसे दे दें, चीज़ बता दें, मैं खुद खरीद के ले जाऊंगा। ये आप काम कर लें। लेकिन किसी का पैक शुदा खसूसी तौर के ऊपर सामान आपके बैग के अंदर नहीं निकलना चाहिए।
आपके बैग में किसी का पैक शुदा सामान निकलेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। जवाब उसका आपको देना है, उसको नहीं देना जिसका वो सामान था। तो ये ज़रूरी लिस्ट थी। इसके अलावा भी मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगा कि आपने अरफात और मुजदलफा और मिना, ये जो 5 दिन आपके वहां पर होंगे, तो इन 5 दिनों के लिए इसमें से कौन सा सामान है जो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वो भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हज के मौका के ऊपर जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, मसाइल हैं, वो हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर होती रहेगी, बात होती रहेगी। खुसूसी दुआओं के अंदर मुझे याद रखिएगा, जो अब आप हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका जाना कबूल फरमाए और मुझे भी ये बाबरकत और बहुत बड़ी सआदत अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।